हम तो यही कर रही थी। तुम हमें जो देह भाव का जो उपदेश दे रहे हो, नारी धर्म का उपदेश दे रहे हो, तो उन्होंने आत्म धर्म का उपदेश देते हुए उनको पूछा, और ये बताओ कि शास्त्रों ने कहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव। अगली लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम शब्द की क्या व्याख्या करोगे? सब वो ही हैं, सब वो ही हैं। तुम तो क्या, हम पति हैं अपनी पत्नी के, तो फिर परम पति किसको मानेंगे? तो क्या फिर हमारे पुरुष का पति कोई हुआ कि नहीं हुआ? उसको हमने मान लिया। यही है। और फिर कहती हैं कि कृष्ण, आपने हमको जो टोका है ना बुला करके, अब हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम वापस चली जाएंगे। आपने क्या बोला कि कुलीन घर की स्त्रियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर हमारे प्रश्न में हमें संतुष्ट कर पाए तो हम घर चले जाएंगे, वरना आपने हमें जो बुलाया है, हम आपसे पूछेंगे कि आपने हमें क्यों बुलाया। भगवान कृष्ण चक्कर में पड़ गए कि ये मुझसे ही उल्टा प्रश्न कर रही हैं। बोले हाँ, आपसे प्रश्न कर रही हैं। अच्छा बोलो, क्या प्रश्न है? कि कोई आदमी आगरा से चला, गरीब व्यक्ति, भाई धंधा करने के लिए मुझे मुंबई जाना है, नाम मैं कोई भी ले रहा हूं, गांव से चला तो मुंबई धंधा करने जाना है। क्यों? कि बोला वो गांव में कमाई नहीं है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, वहां पैसा मैं कमाऊंगा। पत्नी बोली कि लेकिन मेरा तो ये व्रत है कि मैं पहले आपको भोजन कराती हूं, पीछे स्वयं भोजन करती हूं, तो मेरा पालन कैसे होगा? आपको न पाकर के मेरा पालन कैसे होगा? मैं कैसे भोजन करूंगी? पति कहता है कि ये बात तो सत्य, तुम्हारा ये व्रत है और पिछले कई साल से तुम निभा रही हो। तो उसका रास्ता ऐसा करता है कि मैं तुम्हें अपना फोटो दे जाता हूं, मैं तुम्हें अपना फोटो दे जाता हूं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मेरा भोजन का समय है, मैं उस समय भोजन कर लिया करूं और तुम मेरा फोटो देख करके यहां पर भोजन कर लिया करना। क्यों? बच्चों को तो पालना है। गृहस्थ तो एक गाड़ी है, दोनों पहिए सम चलेंगे तब तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। तो पत्नी को सुझाव, ठीक है, बच्चों को तो पालना है, ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं। तो कृष्ण वो चले गए मुंबई, पत्नी उस धर्म को निभाती रही, अपने पत्नी धर्म को, और वो उसी तरह से भोजन करती रही। और करीब कुछ साल में, 2 साल में, 5 साल में, जब वो पति वापस आया, और जिस समय वो वापस आया, संजोग से उसी समय वो अपने पति के फोटो को देख करके और भोजन करने बैठी ही थी। उसने टिक टिक करके दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? बोला मैं तुम्हारा पति स्वयं सो। अब जवाब दो कृष्ण कि वो उस फोटो के सामने बैठी रहे या उसे पति के लिए जाके दरवाजा खोलना चाहिए? क्या जवाब होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं उसे जाके दरवाजा खोलना चाहिए। क्यों? कि फोटो तो बिंब है, फोटो तो प्रतिबिंब है। बिंब, जब असली बिंब आ गया, असली पति आ गया, तो फोटो का प्रयोजन खत्म हो गया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो वही तो हमने किया है। ये चेहरे तो मरने वाले हैं, ये शरीर तो सारे मरने वाले हैं, ये तो जड़ हैं। जब आप सामने हो तो हम आपकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें? भगवान की बोलती बंद हो गई। कैसे कहें भाई, हम तो प्रतिबिंब में, बिंब तो वो ही है। भगवान उनका ये सुनकर के प्रसन्न हो गए और प्रफुल्लित मन हो से
फिर उन्होंने मन बनाया कि हाँ अब मैं तुम्हें स्पर्श सुख दूंगा, यानी तुम्हारे साथ में क्रीड़ा करूंगा। तो उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही स्वरूप अपने बनाए, और बना करके एक के हाथ में दूसरी ने दूसरे के हाथ में, सबने बाह में हाथ डाल डाल के और एक मंडल बना लिया, मीन्स गोलाकार ये बना लिया। यहाँ क्लियर लिखा है गोपी मंडल मंडिता, यानी ये गोलाकार अवस्था में सबकी सब खड़ी हो गई, और भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ में, यानी दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। हर गोपी को यही लग रहा है कि बिमला के साथ कृष्ण नहीं है, मेरे साथ ही है। बिमला को लग रहा है कि पुष्पा के साथ कृष्ण नहीं है, मेरे साथ ही है। सबको यही लग रहा है कि दूसरी के साथ नहीं, मेरे नहीं है। और सब इसीलिए प्रसन्न हैं कि मैंने जो कात्यायनी देवी की पूजा की थी मुझे उसका फल मिल रहा है। जब सब